अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंपया गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है, परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का। माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे, वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब गुरु जी को कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है, सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बोना था गेहूं, बीजना था गेहूं, बो दिए भांग। ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नर गए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया
तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो पर उस गुरुदेव ने कहा, रहा मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस गुरु चेले ने कहा कि गुरुदेव इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहां गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिनय होता है और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं, गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्माओं कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य रूपी राम समाप्त हो, पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुनः उसको नहीं भरा तो कहां जाओगे? हैंड पंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहां हैंड पंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। हैंड पंप एक तरफ तो हैंड पंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं, तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहां से? गुरु रूपी हैंड पंप पर जाना पड़ेगा आपने। तो ये समझ लिए गुरु जी हैंड पंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। तो आपसे कोई कहे कि इस मटके में तो घड़े का भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने भाई। मटका चाहिए, नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी तो शाम तक भी खत्म हो ले, और हैंड पंप मत कितने भर ले मटके तो अभी खत्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का 5 पति सोमा।
ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पे हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए, आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जिस धन धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंड पंप, जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए। तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ जा गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए। फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहां कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। तो सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का है, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब से कितना टीरी का पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, और भौतिक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहां तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा,
कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उधड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो छन होए, तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़ गई। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, ठेस लगे तो छिन्न हो जा, क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो क्या बताते हैं कि कोई भी किसी को तो सेवा का भी मान हो जाएगा और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सह सिर मार। वो भक्त, वो दान तो नष्ट हो ही हो गया और भक्ति हीन भी हो गया। तो कैसे? पुण्यात्मा, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरत कराया करते। न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अपने आत्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहां तो अमृत बरसा देगा भगवान। कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आज सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहां जहां भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू पिलाओ, पानी बनाओ, सिकंजी गुट गुट पियो, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे उनमें से एक कहने लगा, बोला भाई गांव में न्यू कह रहे हैं, बोला वहां पर राम उतर रहा है, बोला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा, रहा ऐसा धर्म जहां पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वहां तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहां देखा मैंने, जो पुण्य यहां हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो कैसे। तो कहते हैं यहां तो इसे धर्म जहां होते हो वहां भगवान ना उतर रहा हो तो उतरना पड़े, उस मालिक ने आना पड़े वहां पर। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। या आपको वापस जो मिलेगा ये तो आपका न्यू समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा। ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं और इस दान से ही आपको कहते, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि तुम पोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं,
एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसका माने धर्म का नाश नहीं होता, ते धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्मपोख। अब यहां कोई भी भक्त आता है, खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है जो वैसे यहाँ जावे। वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक वेरी वीआईपी समझ लो, उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ आए वाला भक्ति भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भक्त को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। अब क्या प्रसंग चल रहा है कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत नामन मोरा साधो मानत नामन मोरा रे, और बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोरा रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता है माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखा है, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ मुथ भी लगा रखा है, टट्टी लगी उसके हाथों के। उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती है। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, गलती इसने अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहाँ आए हो, इस कलयुग में पहुंच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर मान ले। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्ज बताया परमात्मा ने, आपका क्या करते हो बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बना कर रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रख। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है, ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई ऊंच पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20-20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे, किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है।
तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है। माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है। माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले। वो रोता भी है, वो घसीट कर लाती है कि ना चलना पड़ेगा चल। उसको दूध पिला देती है, फिर छोड़ देती है। वो तो दूध पीता पीता भी न समझा कि छोड़ दे माँ, भाग लू मैं। माँ को पता है कि इसमें मैंने पहिया दूध डाल दिया, इब कितना खेल ले हो, शाम में फिर डाल दूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको यहाँ दूध के गिलास प्या दूं और फिर तुम खेल आइयो उस संसार में और फिर आ जाना, ताकि आपकी आत्मा दुर्बल ना हो और आप जल्दी युवा हो जाओ। जैसे माता पिता देखना चाहता है मेरे बेटा बेटी जल्दी युवा हो जाए, स्वस्थ रहें, तो दास के आप बेटा बेटी हो। आत्मा के पिता गुरु होते हैं और शरीर के पिता माता पिता अन्य होते हैं। तो दास उस दृष्टिकोण से है, जैसे आपको बताया था कि बालक प्यारा बहुत ही माँ का, उनसे बढ़कर शेष गुरुओं का। तो आप जी गुरु जी को जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो माँ से भी कई गुना 100 गुना अधिक प्यारे होते हैं। इसलिए आपको बार बार बुलाया जाता है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो कितना परिपूर्ण हो रहे हो आप, और आप कितने भूखे हो, कितने खाली हो चुके हो। इतना पुण्य कराया जाएगा आपको आपसे यहाँ पर, और जब जाके आपकी स्थिति ऊपर उभरेगी, इतना माइनस हो गया आपके पुण्य पाप इतने बढ़ गए। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है, आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। 3 कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक, और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक। ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरन की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीले मुंह करके, वो नहीं, अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है, और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा लिया। तो कई तो ऐसे होते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मैं तो नाम त्याग दिया या त्याग दूंगा।
तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसे विचार रखता है। इसलिए दास की कोशिश रहती है प्रत्येक सत्संग में कि कोई ना कोई ऐसा टॉपिक क्लियर करूं जिससे आपका जो शंका है, आपकी शंकाएं समाप्त हों। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं, और फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो पुण्यात्माओं, समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। उस समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है। उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी तार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने, और उससे भी ना सर्दी फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं, धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड है, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो, यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला, और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप, और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्मा, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहां माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहां भी हमें
माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जौके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माह 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहां जकड़ रखा है। यहां पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, इन त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के जकड़ से, काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को यह ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और नए चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी करें जो भक्त हैं और अभक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तो उनके साथ कैसे बनता है, कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा मिट्टी का ऐसा एक बर्तन रखते हैं, स्टील का जैसा भी,
जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है, जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने, कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है बर्त वो पात्र, सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ के और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर के फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूं। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं, जान बच जा। वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा के याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं? काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कह, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं? नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता दासी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम अमृतसर के रहने वाले हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2016 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, बहुत सारी भक्ति साधना करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। मैं शेरावाले माता जी की उपासना करती थी, संतोषी माता के व्रत रखती थी, शिव उपासना करती थी, बहुत सारी भक्ति करते थे। तो बहन जी, जो आप देवी देवताओं की, शिव जी भगवान की या और माता की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? भक्ति करते करते मेरे घर में कोई भी मतलब लाभ नहीं हुआ। मैं श्री कृष्ण जी को इष्ट मानती थी, तो उन्हीं के आगे मैं रोती रहती थी कि मैं इतनी पूजा भी करती हूँ, फिर भी ये दुख अंत क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और बच्चे बीमार रहते थे, मैं भी बीमार रहती थी, कभी कोई ना कोई हमारे दिक्कत रहती थी, कभी भाई बहनों में, घर में, परिवार में झगड़ा हमेशा रहता ही था।
जब भी सुबह उठती थी यही होता था कि किसी ना किसी बात से झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा इतना होता था कि मरने मराने तक की बात पहुंच जाती थी। मेरे पति मतलब शराब भी पीते थे और सिगरेट वगैरह ये सब कुछ वो खाते पीते थे, नॉन वेज वगैरह सब कुछ वो खाते थे, और जिससे हमें बहुत परेशानी होती थी, अंदर अंदर रोती रहती थी कि हे कृष्ण जी, हे माता जी, हे गणेश जी। मैं जिन जिन की भक्ति करती थी मैं उनको कहती थी, पीरा की भी मैं बहुत भक्ति करती थी, नूरे शाह में जाती थी, मैं उनको बोलती थी कि मेरे देख चढ़ाई मैंने वहाँ पे कि मेरे पति जो हैं वो ये सब चीज़ों को छोड़ दे, घर में जो शांति रहे और खुशहाली रहे। तो लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। शिव जी भी मुझे दर्शन देते थे तो ये बोलते थे कि तू ओम नमः शिवाय का जाप कर और तू जो कहेगी वो तुम्हें मिलेगा, और ममता ममता कह के मेरा नाम पुकार के मुझे उठाते थे, जगाते थे। मेरे घर वालों को भी पता लग जाता था, जब मैं उठती थी बातें करती थी, आंखें मेरी बंद होती थी लेकिन मुझे वो नज़र आते थे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने बाबालाल जी का भी नामदान लिया हुआ था, उससे पहले मैंने अमृत छका था श्री दरबार साहब जी में। मैं शुरू से ही ना गुरु की तलाश में थी कि कोई सच्चा गुरु मिले, ऐसा गुरु मिले जो मुझे मतलब पढ़ के बताए, जो मुझे इन ग्रंथों के बारे में बताए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो आप पहले देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन आपके परिवार में बहुत ज़्यादा ही क्लेश रहता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी इन दिक्कतों के बीच में आपको कैसे हुई? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी, न्यू कॉलोनी में हमने घर लिया, मंजू बहन हमारे घर के पास रहती थी, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी। तो मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, उसमें सृष्टि रचना को मैंने पढ़ा तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मतलब ये सृष्टि रचना में मतलब शेरा वाले माता जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने उसको बुक वापस की, फिर उसने मुझे बुक दी तो उसने कहा कि एक बार दोबारा से पढ़, तेरे को समझ नहीं आ रही। लेकिन मैंने बुक की तरफ इतना गौर नहीं किया, थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन उस समय हमारे घर में कुछ कलेश हो गया मेरे भाई बहनों को लेके, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने बाबालाल जी के आगे रोई, जिनको हम मानते थे। तो मैंने कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए, कि मैंने बुक में पढ़ रही हूँ कि कोई परमात्मा है, तो ये परमात्मा कौन है मुझे चाहिए। उसी शाम को जब मैं घर से बाहर निकली तो हमारी वही पड़ोसन मंजू बहन जो है, तो उनके घर में सत्संग लगा हुआ था साधना चैनल के ऊपर, 7:30 का टाइम था। मैंने उसको बारी से आवाज़ लगाई कि मंजू, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मैं सत्संग सुन सकती हूँ। उसने कहा कि बहुत सालों से मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तू सत्संग सुन ले, लेकिन तू खुद ही नहीं आती है, आजा तू सत्संग सुन ले। मैंने भगत जी उनके घर में सत्संग सुना तो एक ऐसा चमत्कार था कि जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सारी बातें वो मुझे ही बता रहे हैं, मेरे बारे में ही सब कुछ कह रहे हैं। और सत्संग जब समाप्ति हुई तो उसके बाद इंटरव्यू आती है, और इंटरव्यू में जो बहन बोली उसका नाम ममता था और मेरा नाम भी ममता था। पहले तो मैं उनका नाम सुन के चौंक गई कि इनका नाम ममता है और मेरा नाम भी ममता है, ये कैसे हो। तो जो उन्होंने फैमिली डिटेल बताई कि मेरे पति बिजली का काम करते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सेम सिचुएशन मेरी थी। उन्होंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ऐसे मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और बाद में मैंने उनके घर से उठ के आई तो फिर घर में जोत जलाई, बाबालाल जी की जोत जलाते थे हम। तो रात को जब सो गई तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा 2:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। चोला सारा कबीर साहब जी का था और उनका जो स्वरूप था वो संत रामपाल जी महाराज जी का था। जब उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए तो मैं उठ गई कि मतलब ये गुरु तो जेल में है, मतलब ये मेरे सपने में कैसे आ सकते हैं। तो फिर जब दोबारा फिर सोई, मैंने जो स्वरूप हमारे घर में पड़ा था बाबालाल जी का, उसको मैंने अपने साथ रख लिया कि मुझे अब की बार ये गुरु सपने में ना आए, ये तो जेल में है। लेकिन जब मैं दोबारा सोई तो दोबारा फिर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के रूप में उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ पे नामदान सेंटर है वो सारा सेंटर उन्होंने मुझे दिखाया और सारी लोकेशन उनकी बताई कि ऐसे गलियों गलियों में जाके जैसा उनका घर बना था, जैसा सेंटर था, वैसा सब मुझे दिखाया। और सुबह होते ही मन में ऐसा हुआ कि जैसे इतना शरीर हल्का हो गया और मैंने पता नहीं मन में क्या आया, तो मैंने जितने देवी देवता की सब फोटोज थी, सब कुछ था, सब एक गठरी में बांध के मैंने उसको एक साइड पे रख दिया। और मैंने मंजू बहन के पास गई और उसको बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो सेंटर है नामदान सेंटर वो ऐसा बना है। तो उसने मुझे आगे से कहा कि तू अकेली चली गई। मैंने कहा अकेली नहीं गई, ये तुम्हारे गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज मेरे स्वप्न में आए थे, उन्होंने नामदान सेंटर तुम्हारा दिखाया है। तो फिर वो मुझे नामदान सेंटर पे लेके गई, तो फिर वहाँ जाकर नाम उपदेश पर लिया संत रामपाल जी महाराज जी से।
तो बहन जी, जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद तो अनगिनत लाभ हैं सर, मैं आपको गिना नहीं सकती। लेकिन कुछ मेन लाभ हैं जो मतलब मैं आपको शॉर्टकट में थोड़े बता देती हूँ। कि ऐसा है कि सबसे पहले जो मुझे लाभ हुआ कि मेरे जो पति हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी और उनको सेकंड स्टेज का गले में कैंसर था। तो मैंने उनको बोला कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आपकी ये कैंसर की बीमारी दूर कर देंगे। लेकिन उनको विश्वास नहीं था क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो श्री कृष्ण जी को मानते थे। तो इसलिए उन्होंने मतलब बोला कि मैंने नहीं जाना है। तो मैंने अपनी ओर से ही परमात्मा को, संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत प्रणाम करके कहा कि इनको इतनी गंभीर बीमारी है, क्योंकि मैं भी डर गई थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा। तो प्रार्थना करी तो संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे पति की वो कैंसर की बीमारी ठीक कर दी। और डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टरों ने हमारे एक्सरे लिए, हमारी रिपोर्ट्स ली। अभी भी मजीठा रोड गुरु नानक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनकी रिपोर्ट्स, पूरी फाइल वहाँ पे पड़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मेरे घर में कोई भी नहीं जुड़ा था, मैं अकेली अपने घर में जुड़ी थी। तो मुझे ये होता था कि मतलब जब मैं मतलब संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी पाठ करती थी या कुछ करती थी, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कृष्ण जी का पाठ करना लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज के दंडवत प्रणाम करके मैं कहती थी कि गुरु जी, मतलब मेरे पति जी को भी अपनी शरण में लो, मेरे बच्चों को अपनी शरण में लो, ताकि मुझे किसी प्रकार की भक्ति में बाधा ना पड़े। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि मेरे जो पति देव हैं वो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लेना है। और बच्चों ने भी संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश ले लिया। और आज मेरे घर में मतलब इस तरह से खुशहाली है, भक्ति भी करते हैं और लाभ भी है। और एक लाभ ऐसा है कि मेरी बेटी जो है कि मैरिड है, उस 2015 में जगत में उसकी शादी करी थी। और जगत में शादी करने के कारण मेरी बेटी बहुत वहाँ परेशान रहती थी। तो मेरी बेटी ने भी नाम उपदेश ले लिया था, क्योंकि वो दूसरी उपासना करते करते बहुत परेशान और दुखी हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके अपने ससुराल में गई, तो उसके ससुराल वालों ने उसे पहले भी तंग करते थे और फिर उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच में जब बेटी के घर में मतलब 2 बेटियां हैं, जो छोटी बेटी जब उसकी हुई तो उसकी सिर के वजने से उसकी जो ब्रेस्ट है, स्तन में, उसके गिल्टी बन गई थी। और उसने अपने पति को बोला कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास ले चलो। तो घर वाले कोई भी उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। 5 दिन तक लड़की तड़पती रही और 5 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास लेके गए, उसने 3 दिन की दवाई दी। तो उसके बाद फिर उसको 2.5 महीने तक डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, जबकि उन्होंने बोला था कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा। लेकिन देखते देखते वो जो गिल्ट था वो बहुत बड़ा हो गया था, हाथ के आकार का। तो उस बेटी को बुखार वगैरह सब चढ़ने लगा। उसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में है तू, परमात्मा के आगे विनती कर, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो बेटी ने ऐसे, जैसे मैंने कहा, उसने ऐसे ही किया, क्योंकि वो उसको भक्ति करने नहीं देते थे। आन उपासना करवाते थे, पितर पूजा, श्राद्ध पूजा, ये सब कुछ उसको करवाते थे। वो जठेरे पूजते थे और जबरदस्ती से उसको प्रसाद देते थे, उसको तिलक लगाते थे, मतलब सब काम उसको करवाते थे। लेकिन बेटी ने क्या किया कि मम्मा आप आ जाओ। तो मैं उसके पास जब गई तो उन्होंने देखा इसकी मम्मी आ गई, तो उन्होंने अगले दिन ही उसका ऑपरेशन करवा दिया। लेकिन ऑपरेशन में क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा हम पस निकाल सकते हैं, हम गिल्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि गिल्ट जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। और इसके कारण अगर हम इसको छेड़ेंगे तो लड़की की मतलब इसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इस बीच उन्होंने क्या किया कि उसकी पस निकाल दी। लेकिन उसके जो ब्रेस्ट में इतना बड़ा होल हो गया कि 3 बंडल पट्टियों के उसकी मतलब ब्रेस्ट के अंदर डॉक्टर भरते थे। तो इतना बड़ा जख्म हो गया था। और दूसरे दिन फिर ऑपरेट के दूसरे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर जाना था पट्टी करवाने के लिए। तो वो मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोई, मम्मा मुझे बहुत पेन हुआ था। तो जब उन्होंने पट्टियाँ फिल की हैं, आज फिर पट्टियाँ फिल होनी है,
तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो वहीं मर जाऊंगी। तो वो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज को याद करके बहुत जोर जोर से रोने लग गई। और डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये जो गिल्ट है ये ठीक नहीं हो सकता, भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो जब वो रोती रोती फिर सो गई, रात को सो गई, तो जब सुबह उठी तो मुझे भी, मैं भी उसके पास ही थी, वहां गई हुई थी, तो मुझे भी परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए कि संत रामपाल जी महाराज हम जहाँ जा रहे हैं वहां पहले ही खड़े हैं। बेटी ने मुझे कहा तो मैंने उसको कहा मुझे दर्शन हुए, उसने कहा मम्मा मुझे भी दर्शन हुए। और संत रामपाल जी महाराज का इतना विराट रूप हो गया कि उन्होंने गुड़िया को ऐसे फूलों की तरह हाथों पे उठा लिया और उसे सिर पे दोनों हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया कि हवा में ऐसे उसको अपने हाथों पे आशीर्वाद देके हाथों पे उठा लिया और उसको कहा कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो कबीर परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। तो इतना कह के उसकी मतलब जाग खुल गई। और उसके बाद 10 बजे उसने जाना था हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गई और डॉक्टर पट्टी भरने लगे तो भगत जी डॉक्टर खुद हैरान हो गई कि जिस सुराख में जिसको भरने के लिए 3.5-4 महीने लगने थे, उस सुराख में एक पट्टी का आधा हिस्सा ही गया। और डॉक्टर कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने बहुत ऑपरेट किए हैं, ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। देखते देखते 1 हफ्ते में बिल्कुल ही उसका जख्म बिल्कुल भर गया, बंद हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल, और वो गिल्ट भी बिल्कुल खत्म हो गया। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको जीवन दान मिला। लाभ तो बहुत है। मेरा बेटा जो उसने 2017 में नामोपदेश लिया था, तो बेटा मेरा भी आन उपासना करने लग गया था। नामोपदेश लेके उसने मतलब नाम छोड़ दिया था और आन उपासना करने लग गया। मैंने मतलब मन ही मन बड़ी दुखी होती थी। इस बीच में जब रोहतक आश्रम पर गई, वहां जाकर मैंने दंडवत प्रणाम जब किया तो परमात्मा के आगे रोई कि मालिक बच्चे को अपनी शरण में लो। तो जब मैं वहां से आई तो आते ही मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि 2022 में मेरे बेटे ने मतलब खुद ही वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना था। तो मुझे कहता कि मम्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है, मुझे पूर्ण उपदेश करवा दीजिए। तो सबसे बड़ी ये भी मेरे को टेंशन थी, भक्ति नहीं कर पाती थी, भक्ति में ये टेंशन भी मेरे लिए बाधा थी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी ये बाधा भी दूर करी। और एक और लाभ ये हुआ कि मेरी छोटी बेटी जो है, मुझे उसको लेके भी बड़ी टेंशन थी कि शादी करेंगे, क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में भी बहुत पैसा लग गया था। तो उसको लेके मुझे बहुत टेंशन थी कि इसकी शादी करेंगे, इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कहाँ से आएगा, ये हम कैसे करेंगे, ये सोचती थी मैं। तो उन्होंने बोला कि रमैनी जो है उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, जो भी मतलब खर्चा होता है, जो भी सब कुछ वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से ही होता है। मेरा मतलब कोई भी खर्चा नहीं हुआ और 1 रुपए का भी नहीं खर्चा लगा। और भक्त परिवार में उसकी शादी हुई है। और जो भक्त परिवार है, हरप्रीत सिंह है भी जो फतेहगढ़ से हैं, मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली है और मुझे उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धरती पे अवतार हुए हैं, इनकी शरण में आके अपने जो है जीवन का उद्धार कीजिए और सत भक्ति करके सत मार्ग प्राप्त कीजिए। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।